पढ़ते हैं कारिका को, 12 नंबर की कारिका को पढ़ना है, फिर करते हैं चर्चा, फिर समझते हैं क्यों भूमिका समझकर हमने उस बर्फ को हाथ में लिया था, क्यों तेल को हमने हाथ में लिया था, करते हैं चर्चा। कौन सगा कौन दगा। पढ़ो 12 नंबर की गाथा। यहां थोड़ी लिखी है, नीचे देख ले, यहां नहीं लिखी मेरे चेहरे पर। कान यहां रखना, देखना नीचे पड़ेगा। करते हो ना गाड़ी चलाते हुए, कान कहीं और सुनने के लिए, आगे पीछे गाड़ी आ रही है, देखता आगे है, पैर कहीं और होते हैं, हार कहीं और होते हैं। ऐसे ही हमें अपने प्रत्येक इंद्रियों के उपयोग को बांटना है। आंखों को यहां लगाओ, कान को यहां लगाओ, और मन को उसको अर्थ समझने में, अपने जीवन की व्यथा को समझने में लगाओ। कहां उलझा हूं मैं, 3 के पीछे 3 को भूल गया, 3 को पीछे 3 को भूल गया। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। कहां उलझे मां, दाल बाटी और चूरमा। और कहां उलझे, और उलझे कहां, कोई रोटी कपड़ा मकान, कोई दाल बाटी चूरमा। हाँ, और उलझे कहां, 3 के पीछे 3 की ही बात कह रहे हैं। न रोटी बचेगी, न कपड़ा बचेगा, न मकान बचेगा, न दाल बचेगी, न बाटी बचेगी, न चूरमा। फिर भी उलझे है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति उलझा है। हाँ, कोई हो, चाहे जो चाणक्य जी हो, छाबड़ा जी हो, चाहे शर्मा जी हो। कहा, छाबड़ा हो, कोई हो, शर्मा हो, चूरमा, मकान, थकान, उलझे कहा। 3 की ही बात कह रहे हैं। इन 3 को समझ लेंगे, उसके सगापने की, सदापने की अगर याद कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कितना मुझे साथ देगा। व्यक्ति सोचता है बाकी तो नहीं, मेरा शरीर तो मुझे साथ देगा, मेरा रूप, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान तो मुझे वह जीने के लिए सहारा बनेगा। नहीं करेगा। बचे क्या रवि भैया, सब समझ जाते मैंने जैसे ही रवि भैया कहता हूं। मयूर भैया, बचे क्या, इसलिए तो आपके पीछे बिल्कुल बैठ गए मयूर भैया, इसलिए उनकी याद आ गई। बचे क्या, नहीं बचे। फिर भी बच्चे को समझाने के पीछे पड़े। स्वयं के तो बच्चे नहीं हैं और बच्चे को समझा रहे हैं। कौन मानेगा, अपने ही नहीं मान रहे हैं, अपनों को क्या समझा रहे हो। अपने सर पे नहीं जो थे वे नहीं मान पाए, और अपनों को समझाने के पीछे पड़ा है। पढ़ो पढ़ो, कारिका पढ़ते हैं, फिर करते हैं अपनी अपनी व्यथा पर चर्चा। नहीं तो कथा करते ही रहेंगे, प्रवचन सुनते ही रहेंगे, गाथा यही की यही रह जाएगी। पढ़ लो कारिका को, 12 नंबर की कारिका को पढ़ना है। नलिनी दलगत जललो तरलं किं यौवनं धनमथायुः केशसुधरकरनिकरा नुकरो सज्जना एव। पढ़ो गाथा। सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जिए कोई।
कौन हमेशा के लिए जीवित रहा? कितनों का यौवन आज तक शेष बचा? क्या 12 महीने सावन देखा? क्या हमेशा ही उस केतकी के फूल को खिलते हुए देखा? नहीं। जैसे वह स्थिर नहीं हो सकता, अगर 12 ही महीने सावन ही होता तो सावन की विशेषता क्या? जन्म से ही व्यक्ति यौवन अवस्था को ही प्राप्त होता तो यौवन अवस्था क्या? जन्म से ही जैसे जिस व्यक्ति के पास धन है उसको धन की कीमत क्या? नहीं है। जिसको मुख से कहने की ही आवश्यकता है, सामने 1000 रुपए मांगे, 5000 खड़े थे, उसको नहीं पता, उसको ज्ञात ही नहीं है धन कैसे कमाया जाता है और वह धन क्या कैसे होता है, नहीं है पता। वही बात कह रहे हैं, 3 ऐसी वस्तुओं के लिए कह रहे हैं। प्रश्न पूछा क्या है ऐसी वस्तु जो सबसे तरल है? सबसे तरल है बर्फ, सबसे तरल है तेल जमा हुआ। महाराज जी बिल्कुल सही। पानी को तरल हमने स्वीकार कर लिया, बहता है पानी सो तरल है। जो पतला तेल है उसको भी मैंने पतला घी को भी हमने तरल समझ लिया है, पर जमे हुए तेल को, घी को, वह जमे हुए पानी को, बर्फ को हम तरल नहीं समझ पा रहे हैं। वही समझा रहे हैं आज। पानी को, बहते हुए नदी को, पानी को तरल कहना बहुत आसान है, वो तो कोई बच्चा भी कह देगा, पर नहीं, प्रमोद भैया जमे हुए बर्फ को तरल कह रहे हैं। हमें लग जरूर रहा है वो बर्फ, पानी जम गया है, बर्फ हो गया है, पर वह नहीं हुआ। जिस क्षण उससे तुम बाहर निकालोगे, हाथ में भी रखने की आवश्यकता नहीं है, वह पिघल जाएगा। नहीं देखा क्या आप लोगों ने बर्फ को कभी? इतनी बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियां पहुंचते पहुंचते कितनी बचती है, जितनी दूर पर ले जाओगे। देखा क्या कभी? इसलिए उस पर बहुत सारा डालते हैं क्या? कुछ गाड़ी से जाते हुए देखा क्या? वह पिघले नहीं इसलिए बोरा डालते हैं, लकड़ी का कुछ डाल दे, कुछ ना कुछ ढाक के रखे, पर बचता है क्या? बच पाया क्या? बर्फ की सिल्ली बच पाई? चाहे बोरा डाल दो, मोटे से मोटा, पतला कपड़ा डाल दो, चाहे कुछ कर दो, वह समय पर तो पिघलेगा ही। माताओं कितनी ही मोटी परत लगा देना, कितनी ही मोटी उस बोरे को पहन लेना, चाहे स्वेटर पहनो, चाहे कपड़े पहनो, चाहे मेकअप करो, चाहे किसी भी कोल्ड क्रीम को लगा दो। लगाया नहीं था आज तक क्या? आज तक इतनी आयु हो गई, कोल्ड क्रीम को, कोई क्रीम को अपने चेहरे पर, शरीर पर नहीं लगाया, बचा क्या? बर्फ। बर्फ जैसा बचा क्या? नहीं बचा। यौवनम धनम अथ आयु, क्या बचा? बच पाया यौवन? बच पाया क्या यौवन? नहीं बचा। लगा लो जितनी चाहे क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, जितना चाहे मोटा से मोटा, एक क्या 4-4 बोरे बर्फ की सिल्ली पर डाल देना, जैसे इस रेफ्रिजरेटर से निकला समाप्त। जैसे ही वह बच्चे ने जन्म लिया, आयु समाप्त। पूरी आयु नहीं, एक 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 क्षण में वह आयु समाप्त हो रही है। भान है क्या? नहीं है। घूमने जाता है व्यक्ति उस नदी के किनारे में, किनारे पर है पर बीच में है। बीच पे जाते हैं ना, बीच में होता है क्या? किनारे पर संदीप भैया बीच कहते हैं। देखा है? बीच बीच था, बीच में था कि किनारे पे था? बीच बीच में था कि किनारे पे था? फिर बीच में कैसे? बीच कैसे?
व्यक्ति जाते हैं उस पानी को देखने के लिए, कितनी सुंदर लहर आई, चली गई। जैसे वह एक समय के लिए वह उठती हुई लहर हमें सुंदर लग रही है, बस मात्र कुछ क्षण, कुछ पल, चंद मिनटों के लिए, चंद समय के लिए वह तुम्हारी यौवन अवस्था है। मात्र जैसे ये लहर उठी थी, हमें लगा रहे कितनी सुंदर, वो दूसरे को बताने जाओ तब तक नष्ट हो गई। बचपन में कभी उस छत पर बैठकर आकाश को देखा? आकाश में देखते थे, बादल आते थे, बहुत अच्छे से बादल आते थे, देखते देखते बहुत सुंदर आकार बनता था। हम बताने पहुंचे मित्र को, भाई को, माँ को, किसी को, देखो तो कितना सुंदर महल बना है, देखो तो कितना सुंदर ये दिख रहा है। जब तक बताने जाओगे, वापिस नहीं पहुंच नहीं पाए, तब तक बिखट गया, तब तक बिखट गया। मिनट नहीं लगे, एक क्षण में हवा इधर की उधर हो गई, पूरा उसका रूप नष्ट हो गया। ये सब समझते हैं महाराज जी, हमने देखा भी है और दूसरों को भी हम कई बार समझाते हैं, पर अपने भीतर नहीं। दर्पण में देख के आए ही नहीं होंगे ना माता, दर्पण को मुंह दिखा के आए ही नहीं होंगे ना, दिखा के आए। कितना ही कहो महाराज जी, हम थोड़ी सुधरने वाले हैं। दर्पण को मुंह नहीं दिखाएंगे तो काम कैसे होगा? दर्पण का उपयोग क्या? घर में इतने इतने दर्पण लगाए किस लिए है? दिखाने के लिए। तो यहाँ दर्पण को दिखाते हैं, बाहर दुनिया को दिखाते हैं मैं कितना मायाचारी से बन के आया हूँ, देख लो। मैं कितना मायाचारी से बन के आया हूँ, देख लो। घर में ऐसे ही रहते हैं ना, घर में ऐसे ही रहते हैं ना संजोग भैया, ऐसा ही शर्ट, ऐसी ही पैंट, ऐसे ही बाल, नहीं रहते। घर में तो जो मिला आधी भी चल जाती है, नहीं भी तो भी चल जाती है। समझो समझो, हम कितना बनते हैं, हम कितना दिखाना चाहते हैं। मैं कितना अच्छा हूँ, कितना अच्छा हूँ। जितना दिखाना चाहते हो विनय पंडित जी मैं अच्छा हूँ, उतना तुम हो नहीं। बेचारा सोचता है मैं ही मिलता हूँ क्या महाराज जी? नहीं रहने वाला सदा न यौवन थिर रहे। खिंचवा लो स्वयं जी। प्रत्येक दिन की एक एक फोटो खिंचवा के देख लेना, जब 25 साल बाद तुम्हें दिखाई देगा कल मैं क्या था, आज मैं क्या हो गया। है क्या रवि भैया पुरानी कुछ फोटो? पुरानी कुछ फोटो है स्कूल कॉलेज जमाने की? वो पूरी लगा देना क्रम से, प्रत्येक के नीचे साल भी लिख देना, पता चल जाएगा मैं कितना बूढ़ा हो रहा हूँ। मानता नहीं है व्यक्ति, अभी तो कितना जस्ट समझना, हाँ जस्ट 38, 49, 59, जस्ट 60 यार, अभी कहाँ 60 भी नहीं, जस्ट 59, अभी 60 होना है। सरकार ने भी तुम्हें रिहा कर दिया 60 साल के बाद। प्रकाश दादा कितने के हो गए मत बताओ। सरकार ने भी छावड़ा जी कह दिया 60 ने बस, हमने बस किया। 60 के बाद तो और जोश आता है हमें, 60 के बाद और जोश आता है। विनोद जी ऐसे काले थे ना जैसे आज काले हैं, ऐसे काले नहीं थे। एक एक दीवार पर एक एक साल की तस्वीर टांग कर देख लेना कि मेरा यौवन अवस्था कितनी बची है। बची नहीं बची। व्यक्ति समझता नहीं है, उसी युवा अवस्था में, उसी यौवन अवस्था में बहुत गर्मी, बहुत जोश होता है। जो कुछ करना होता है, अच्छी भी चीजें हम उस युवा अवस्था में करते हैं, और बिगड़ने का भी चांस केवल मात्र उस युवा अवस्था में होता है। यही एक युवा अवस्था ऐसी है, जब तक वह युवा अवस्था है, जब तक वायु है, समझना, युवा और रवि भैया वायु, जब तक तुम्हारे नाक से वायु आती जाती रह रही है तब तक तुम्हें फिर भी युवा कार्यकर्ता कहेंगे। जब चला जाएगा तो
वायु गई, युवा गया। समझो जो जोश है उस युवावस्था का, तभी होश को प्राप्त हो जाओ, तभी तोष को प्राप्त हो जाओ, तभी काम बन पाएगा। जोश तो है पर होश नहीं है। काम करो, जोश से काम करो, जोश से काम करो, पर होश गमा के काम मत करना। इतना होश रहे, इतना होश रहे कि जैसा समय बीत रहा है, मेरी आयु बीत रही है, पाप पुण्य का आश्रव प्रति समय चल रहा है, मैं धर्म के प्रति कितना रुझान रखता हूं, धर्म से विपरीत कितना काम करता हूं। जोश है, जोश में तो काम करना ही है युवा अवस्था में, पर साथ साथ में हमें होश भी होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। किसी काम के लिए मना नहीं कर रहा हूं, किसी काम के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर होश भी तो हो स्वप्निल, कि हम कितने होश में हैं। तोष तो हो, संतोष तो हो, ना होश है ना तोष है, मात्र जोश है। बता दूंगा मैं, मिलना बता दूंगा फिर बाद में। अभी समझो, अभी समझो, होश को मत खो जोश के चक्कर में। नहीं रहने वाली युवावस्था किसी की भी युवावस्था रहने वाली नहीं है। जैसे युवावस्था नहीं रहने वाली, यौवन नहीं रहने वाला, तुम्हारा पुण्य भी एक सा रहने वाला नहीं है। अरे भैया, वृद्धावस्था में क्यों अवहेलना सहन करनी पड़ती है? व्यक्ति अधिक बोलकर कर्मों के अधिक वह निर्जरा करने की जगह कर्म का आश्रय और कर लेता है, पुण्य क्षीण कर लेता है, फिर कहता है अब मेरा कोई सुनता ही नहीं है, बेटा भी नहीं सुनता, बहुएं भी नहीं सुनती। भैया तू तो सुन ले पहले। क्यों घमंड में जीता है? क्यों अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे साथ में मेरा पुण्य भी क्षीण होता जा रहा है। आयु गलेगी तो पुण्य नहीं गलेगा क्या? अगर पुण्य होता ही तो बूढ़ा होता क्या? स्वर्गों के देव बूढ़े नहीं होते, स्वर्गों के देव बूढ़े नहीं होते, तो आप बचोगे क्या बूढ़ा होने से? नहीं, ना यौवन बचा ना आयु बची। किसकी बची आयु? आप लोगों की बचेगी क्या वासिम वालों? प्रवीण भैया, नहीं बचेगी। जब तक वायु है युवाओं, तब तक आयु है। जब तक नाक से वायु चल रही है, श्वासों से चल रहा है, तब तक तुम्हारी आयु है। तुम्हारी वायु गई, तुम्हारी आयु गई, तुम्हारे युवा भी गया। गया गया कुछ साथ नहीं रहेगा। दिखा लेना 1000 जगह पर जाकर कुंडलियां, 1000 जगह पर रेखा दिखा लेना, पर काम नहीं आएगी।